इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हाथी के करीब पहुंचे नशे में धुत युवक, एक को सूंड से उठाकर पटका, दूसरे को पैर से कुचला। पानी, पेंशन और विकास कार्यों पर गरमाई जिला पंचायत की सामान्य सभा। 9 घरों में पनप रहा था डेंगू मच्छर का लार्वा। वीबी ग्रामजी योजना का शुभारंभ, 100 नहीं अब 125 दिन मिलेगा रोजगार। ड्रग माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, स्कूलों के 500 मीटर दायरे होंगे ड्रग फ्री। चौरई कुंडा मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक हाथी के हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रदीप कहार और राकेश यादव सड़क किनारे खड़े हाथी के पास पहुंचे और उसके पैर छूने के बाद दोबारा नजदीक जाने लगे। इसी दौरान हाथी अचानक आक्रामक हो गया। उसने एक युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जबकि दूसरे को पैर से दबा दिया। महावत ने तत्काल हाथी को काबू में किया। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को पहले चौरई अस्पताल फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूर्व वनमंडल के डीएफओ स्वरूप दीक्षित ने बताया कि दोनों युवक नशे की हालत में हाथी के बेहद करीब पहुंच गए थे। दोनों का इलाज जारी है। भैया जी अभी मतलब कुंडा से चले हम लोग। अच्छा। गुंडा से कुंडा चौराई, कुंडा से कुंडा चौरा। हाँ। तो वहाँ चले, बीच में पानी गिरने लगा तो हम मतलब किसी मकान और घर द्वार में लुक गए, जहाँ ये श्री कृष्ण राधा जी का मंदिर है वहीं पर लुके रहे। वहाँ से पानी खोला चले तो जैसे आपके मंडी है, मंडी के पास हाथी पहुँचा तो ये लोग 3 लोग दारू पिए थे। अच्छा। दारू पिए थे तो उसको बिस्कुट लेके आए। हमारे बाबों ने मना भी किया कि भैया आप शराब पिए हो, आप मत जाओ उसको। ये जबरदस्ती उसको बिस्कुट देने लगे और सूंड में हाथ लगा दिए। हाथ लगा दिए, उसने फेंक दिया भैया। अगर शराब पिए वाला आदमी उसके पास किसी भी हाथी के पास जाएगा तो चिढ़ता है। कोई अगर बाल बच्चा वैसे रोटी नहीं बनाते हैं, अगर उसमें भी अगर जाएंगे तो दिक्कत बन जाएगी। बड़ी घटना हुई है जिसमें हाथी द्वारा कुछ लोग घायल होने की समाचार हम तक आए थे, इसलिए मैं अभी चौरई में आकर घायलों से मिला हूँ। तो घायलों से मिलने के बाद और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने के बाद यह बात पता चली है कि जो घायल व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। वो लोग हाथी के पास गए थे और उसी चक्कर में हाथी से टकराने की वजह से उन्हें कुछ चोटें आई है। दो लोग हैं और दोनों के पैर में चोट है और उनका इलाज चौरई के हॉस्पिटल में चल रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम देख रहे हैं कि उनके पास वैलिड ओनरशिप और ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। जिला पंचायत छिंदवाड़ा की सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को अध्यक्ष संजय पुनहार की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष अमित सक्सेना की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में जिले भर की पेयजल व्यवस्था, अधूरे विकास कार्य, पेंशन वितरण और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैंडपंप, अधूरी पाइपलाइन, पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के धीमे क्रियान्वयन पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। कई गांवों में टंकियां और पाइपलाइन बनने के बावजूद जल आपूर्ति शुरू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने लंबित आंगनवाड़ी भवनों, नए बोरवेल की आवश्यकता और 3 माह से लंबित वृद्धावस्था और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला भी प्रमुखता से रखा। केंद्र सरकार की वीबी ग्रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का जिले में गुरुवार को ग्राम थांवरी खुर्द से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर हरेंद्र नारायण सहित जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और श्रमिकों का सम्मान किया। कलेक्टर ने बताया कि नई योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार मिलेगा। योजना के माध्यम से रोजगार के साथ जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमों ने गुरुवार को शहर के वार्ड क्रमांक 34 स्थित संत कबीरदास वार्ड के
खिरखा मोहल्ले में 110 घरों का लार्वा सर्वे किया। जांच के दौरान 9 घरों में एडीज मच्छर का लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही लार्वा नाशक दवा डालकर नष्ट किया गया। विभाग ने नागरिकों से घरों में पानी जमा न होने देने, सफाई करने और डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क कर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क एलिसा जांच कराने की अपील की है। कलेक्टर हरींद्र नारायण की अध्यक्षता में आयोजित नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 प्रकरण दर्ज कर 21,73,000 रुपए में गांजा और अफीम डोडा जब्त किए गए हैं। जिले के 11 स्थानों को हॉटस्पॉट चिन्हित कर निगरानी की जा रही है और 17 शासकीय शिक्षण संस्थानों को ड्रग की फ्री जोन बनाया गया है। कलेक्टर ने पुलिस को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, स्कूल में जागरूकता अभियान तेज करने और नशा मुक्ति संदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। फव्वारा चौक, गायत्री मार्केट और तहसील परिसर के बाद गुरुवार को निगम ने टाउन हॉल के सामने फल विक्रेताओं और विद्या निकेतन स्कूल के सामने सड़क किनारे लगे कपड़ा व्यवसायियों को हटाकर वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित किया। निगम प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराए गए क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां सभी स्थान अतिक्रमण मुक्त पाए गए। आज अतिक्रमण दस्ते के द्वारा जवाहर स्कूल रोड पर जो आपका फव्वारा चौक है, वहाँ से इतने भी ऐसे कपड़े के केले के लगा देते और इक्विपमेंट किए हुए थे, उन्हें हटा करके जवाहर स्कूल रोड पर सड़क किनारे जीवाल से सटी किया गया ताकि सब ध्यान रखा गया और अतिक्रमण भी हटाया गया। इसके साथ भी 2 तहसील रोड है वहाँ पर और गाड़ी मार्केट, इस क्षेत्र से भी अतिक्रमण स्थानीय कार्रवाई की गई है। सांसद बंटी विवेक साहू की छिंदवाड़ा से मैहर तक 375 किलोमीटर की 14 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा दूसरे दिन भी बारिश के बीच जारी रही। गुरुवार को रामेश्वर धाम सिहोरा माल से शुरू हुई पदयात्रा में सांसद ने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर शाम को ग्राम भींजावाड़ा पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। यात्रा के दौरान चौरई सहित विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। आगामी मानसून को देखते हुए कलेक्टर हरींद्र नारायण ने सभी विभागों और एसडीएम की समीक्षा बैठक लेकर संभावित अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पुल पोलियों, रपटों पर सुरक्षा इंतजाम, चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग लगाने, जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने और अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव के लिए विशेष रूप से अमरवाड़ा, हर्रई, तामिया और जुनारदेव क्षेत्र में ग्रामीणों और कोटवारों को दामिनी ऐप डाउनलोड कराने पर जोर दिया गया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने शहर के विभिन्न अस्पतालों, क्लिनिकों में पहुंचकर चिकित्सकों का अंगवस्त्र एवं पौधा भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अभय कुमार सहित कई चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। संस्था पदाधिकारियों ने डॉक्टरों की समाज के प्रति सेवा भावना की सराहना की। वहीं चिकित्सकों ने भी सोसाइटी के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में सहयोग का भरोसा जताया। आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में मुझे संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया है। थैंक यू सोसाइटी फॉर दिस। जिससे कि आप सभी की सेवा सराहनीय होती है। इसी क्षेत्र में हम समाज सेवियों का एक धर्म होता है कि हम प्रतिवर्ष आके ऐसे डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं जो समाज सेवी कार्य में लगे होते हैं। आप भी डॉक्टर्स बनेंगे, आप में भी वो जज्बा रहेगा और वो जज्बा इस बार सभी को दें। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि अभी जो पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, उनको भी हम ये बताएं कि समाज भी एक अंग होता है जो डॉक्टर्स के साथ मिलकर सेवा कार्य करता है।